पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची एक महिला ने तत्कालीन गढ़ थाना प्रभारी विकास कपीश और उनके एक अन्य सहयोगी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि 5 माह पहले उसके घर पुलिस और कुछ गांव के लोग पहुंचे और उनके घर के पुरुषों को थाना पकड़कर ले गए। कुछ समय के बाद तत्कालीन गढ़ थाना प्रभारी विकास कपीश अपने कुछ पुलिसकर्मी और अन्य लोगों के साथ घर पहुंचे और उनके घर की बेटी को अंदर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। युवती की चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग गेट खुलवाते रहे, लेकिन गांव के लोगों ने मना किया कि अगर पुलिस नाखुश हुई तो जिन्हें पकड़कर ले गई है उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। महिला ने बताया कि अब उसके पति छूटकर बाहर आए और बताया कि सब सुरक्षित हैं, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई है। वहीं बताया कि उसकी बेटी की हालत खराब थी जो अब कहीं बाहर रह रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने कहा कि मामला दबाव बनाने के लिए हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने कार्यवाही की थी और आरोपियों ने पुलिस पर भी हमला किया था, जिस पर मनगवा और गढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अगर पुलिस आम लोगों पर झूठे मामले दर्ज कर देती है और फिर न्यायालय में लोग सफाई देते घूमते हैं तो पुलिस पर भी आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मामला अब पुलिस का है तो जांच होगी और जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मामला क्या था। अब पुलिस अपने ही विभाग के वर्तमान समान थाना प्रभारी निरीक्षक विकास कपीश पर लगे आरोपों को जांच में ले रही है। यह तो वही जाने, लेकिन महिला ने आरोप लगाकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आइए सुनते हैं पीड़िता का और पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का क्या कहना है। क्या मामला है, किसने गलत किया है? घटना 6-6:30 बजे की बात है। हमारे आदमियों को आके पुलिसकर्मी वहाँ गढ़ थाना के ले गए। जब ले गए तो हम लोग लेडीज बचे बैठे रहे, बातें करती रही, कैसे ले गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ले गए। सभी लोग को बैठे बातें कर रहे थे जेठानी लोग से। फिर 12 बजे आए 7-8 लोग, 3-4 लोग पुलिसकर्मी आए और 3-4 लोग गांव के आए। तो बोले कि हमें घर में जांच करना है। मैं बोली जांच क्यों करेंगे सर, क्या हुआ कैसे हुआ, जांच करने आए हैं। बोले गांव के कि वो आपके घर में गोला बारूद रखा है तो हम जांच करेंगे। तो बोले सर कि हम जांच नहीं करवाएंगे। बोले कि जांच करना है और गाली दे मेरे को। कौन गाली दे रहा था? विकास कपीश। कौन है विकास कपीश? तो गढ़ थाना के पुलिस थाना प्रभारी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर घुस गए अंदर, हम लोग को बाहर कर दिए। हमारे बच्चियाँ वहाँ सो रही थी, उसके पास 2 आदमी अंदर घुस गए, बाकी हम लोग को छेड़ रहे थे बाहर कि अंदर नहीं जाना है। वो गए उसको रेप किए 2 लोग बारी बारी। विकास कपीश और एक और थे, क्या नाम उनका? ओम प्रकाश जी। ये कौन है ओम प्रकाश? वो ठाकुर हैं। हाँ। तो हमारी बच्ची आवाज़ें लगाई, मम्मी बचा लो बचा लो। मैंने जाने लगी कि मेरी बच्ची क्यों आवाज़ लगा रही थी, तो मेरे को पकड़ ले के बोले यहाँ नहीं जाना है, सर लोग जो कर रहे हैं करने दो, आ जाएंगे तो जाना अंदर। हमें गोली तना मेरे को, बोले नहीं जाना है। फिर वहाँ से निकले और मेरे को गाली दिए और गाली दे के और फिर हम लोग अंदर गए। जब वो लोग निकल आए तो मैं अंदर गई तो मेरी बच्ची बिना कपड़े के अंदर थी और ब्लड भी जा रहा था उसको। इसकी शिकायत आपने की तो तत्काल नहीं की, मेरे पति लोग को सबको ले गए, मेरे घर में कोई नहीं था। मैंने डर से हमें धमकाए वो लोग, किसी से बताओगी या रिपोर्ट करोगी तो मैं जान से मार दूंगा, तुम्हारे पति लोग को मार दूंगा और लाश भी नहीं दूंगा तुम्हें। कौन बोला? विकास कपीश, ओम प्रकाश। ये 12 जून की है। पति को आपको किस बात को लेकर पकड़ ले गए थे? हमारे दादा भाई को ले गए तो हमारे पति भी गए कि किस बात से दादा भाई को ले गए हैं। तो जब दादा भाई को देखने गए हमारे देवर हमारे पति, तो उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया। भाई को किस बात को लेके गए थे? कुछ बात जानकारी, क्या मामला था? कोई मामला नहीं था, बस वही जानकारी के लिए गए। 3 लोग को भी वहीं अरेस्ट कर लिए। इसकी पहले शिकायत दर्ज कराई? पहले मैं नहीं की, मेरे पास कोई नहीं था। मुझे डराया गया तो मैंने सोची कि कहीं सही ऐसे न कर दें हमारे पति लोग को। हमें डराए, गोली बारूद से डराए हम लोग को, इसलिए हमने डर से नहीं की।
और जब मेरे पति अब छूट कर आए मेरे देवर, तो वो बोले कि मैं वहाँ सुरक्षित था और दादा भाई सुरक्षित हैं। तो फिर 15 दिन बाद मेरी बच्ची की तबीयत ज़्यादा डाउन हुआ, पढ़ने में भी वो अच्छी नहीं आ रही है, उसकी बिटिया तबीयत। हाँ, कहाँ है बिटिया आपकी? सागर में है। अभी आप क्या चाहती हैं? सर हम चाहते हैं कि जो ऐसे किए हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कहाँ आई हैं अभी आप शिकायत करने? हम एसपी ऑफिस में आए हैं। बच्ची कितने साल की है आपकी? 15 साल की है। ये दिनांक 12/6/24 की घटना है, जब मैं थाना गढ़ में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। तब की बात है। हमारे थाने पर गढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 के और वर्ष 2024 के 2 प्रकरण पेंडिंग थे, लंबित थे, जिसमें कई आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी थी, जिसमें एक आरोपी राकेश कुशवाहा था। थाना गढ़ की पुलिस टीम ग्राम टिकुरी में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। शाम की बात होगी, जब पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करके लेकर आ रही थी, तभी मुझे मोबाइल पर फ़ोन आया, जिसमें पुलिस टीम के पुलिसकर्मी ने बताया कि सर महेश साकेत और छोटेलाल साकेत, विमलेश साकेत और उनके अन्य साथी हथियारबंद होकर और पुलिस के साथ में झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इस आरोपी को फरार कराने के प्रयास में लगे हैं। जब मुझे ये सूचना मिली तो मेरे द्वारा तत्काल सब डिवीज़न के अधिकारी को सूचित किया गया और वहाँ से मनगवा थाना का फोर्स आया, गंगेव थाने का फोर्स आया और गढ़ थाने की पुलिस टीम, इस तरह 3 जगह की पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर हम लोग पहुँचे, जहाँ पर हमने देखा कि महेश साकेत अपने साथियों के साथ में पुलिस के साथ में धक्का मुक्की कर रहा है, हवाई फायर कर रहा है और पुलिस को डरा धमका करके आरोपी को उसने हमारे सामने ही फरार करा दिया। जब इस तरह की संगीन घटना उसके द्वारा की गई तो हम लोगों ने मौके पर से छोटेलाल साकेत, विमलेश साकेत, महेश साकेत और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध हथियार जब्त किए और थाना वापसी पर मेरे द्वारा धारा 307, 25, 27 आर्म्स एक्ट, पुलिस में शासकीय कार्य बाधा उत्पन्न करना और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें प्रकरण में इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जिस महिला ने शिकायत की है, अभी मेरे द्वारा आवेदन देखा गया है कि वो उन्हीं के परिवार की है। क्या लगता है क्यों ऐसा आरोप लगा रही है? चूँकि अभी महेश साकेत वर्तमान में जेल में है, जिसकी माननीय हाईकोर्ट द्वारा और अन्य कोर्ट के द्वारा जमानत निरस्त कर दी गई है। इन्हीं बातों को लेकर झूठी शिकायत की गई है। आज एक महिला शिकायत करने आई थी कि उसकी बेटी के साथ तत्कालीन टीआई गढ़ ने और अन्य 4-5 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। जब पूरी शिकायत देखी गई तो घटना दिनांक 12 जून का उसमें बताया जा रहा है, जो कि अब से करीब 5-5.5 महीने पुराना है और अभी ये शिकायत की गई है। इसमें और जब देखा गया तो पता चला कि ये उस दिनांक को पुलिस कुछ आरोपियों को पकड़ने गई थी और जिसमें फिर वहाँ पुलिस के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें फिर गढ़ और मनगांव के थाना प्रभारी वहाँ गए थे, उनके साथ भी अभद्रता हुई थी और मारपीट की गई थी, जिसमें फिर पुलिस ने उनके खिलाफ 307, 353 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो जो आरोपी पक्ष थे उसमें उन्हीं के साइड से उन्हीं के परिवार की महिला है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दबाव बनाने के लिए और पुलिस पर अनर्गल आरोप लगाने के लिए इस प्रकार शिकायत किया गया है। जो आवेदन मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा है कि उनके 2 लोग जो जमात में छूटे हैं, तो उसके बाद फिर वो उनके साथ मिलके इस प्रकार से वो शिकायत करने आए हैं और अब फिर भी क्योंकि इन्होंने शिकायत की है तो पूरी चीज़ की समीक्षा की जाएगी राष्ट्रपति अधिकारी द्वारा और यदि गलत भी पाई जाती है तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें समुदाय के कुछ लोग भी शामिल हैं, नेता शामिल हैं, उनके द्वारा उनको आगे किया गया है, तो क्या मानते हैं कि इसमें साजिश हो रहा है? इसमें कुछ लोग हैं जो इस प्रकार से शिकायत करवाए हैं और कहीं ना कहीं भ्रमित करके और अनर्गल आरोप लगाया कि पुलिस पर दबाव बनाने के हिसाब से ये शिकायत प्रतीत हो रही है और इसमें बिल्कुल इसकी जांच और समीक्षा की जाएगी और अगर कहीं इसमें गलत पाया जाता है पूरी तरह से तो हम इसमें न्यायालयीन कार्रवाई भी करेंगे।